चैनल आइडियल स्टडी चैनल मनसारा बिरौल दरभंगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपको पहले बार स्कूल्स और न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल या आइडियल क्लासेज का कैंपस और स्कूल ग्राउंड को दिखाया जा रहा है। ये इसका फ्रंट व्यू है जो रोड के किनारे पड़ती है। कमला बलान बांध है। यह कई पेड़ लगे हुए हैं। ये वो पुराना कोचिंग है जहाँ जिस भवन से या संस्थान से यहाँ शुरू की गई थी। हालांकि शुरुआत तो गांव पर हुआ था, लेकिन जब शिफ्ट होकर के कोचिंग बांध पर आई तो पहले बार इसी रूम में हम लोगों ने पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू करा। ये आइडियल क्लासेज में एक छोटा सा दुकान हो गया जो स्टेशनरी के तौर पर है, और ये हो गया न्यू स्कूल अर्थात न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल। सामने भी पेड़ लगा हुआ है और ये देखिए सीढ़ी का लोकेशन है। ये सामने जो है फ्रंट व्यूज है घर का। ग्रिल लगा हुआ है। ग्रिल जो है वो ट्राई कलर में पेंट किया हुआ है, सूर्य डिजाइन के साथ है। ये सामने रेलिंग हो गया। ये देखिए ये लंबी सी वृक्ष है, इसको महोगनी का वृक्ष कहते हैं। और ये सामने का फ्रंट है। ये छोटा सा मिनी गार्डन रखा गया, आप सामने देख सकते हैं मिनी गार्डन है। ये जीना चढ़ाया गया इधर से। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इसमें कुछ और भी जो है बात की गई है। बगल में खेत भी है। ये बिल्कुल गांव से बाहर है। ये जो बगल में कुछ पौधे देख रहे हैं वहाँ घनघोर, उसे गांव देहात में मनिजरा का पौधा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं कुछ टॉपिक भी इसमें बता देता हूँ आपको। बीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स का जो है वीडियोज़ समय समय पर बनाया जाता है। तो इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता पर अभी वीडियोज़ बनाया जा रहा था, बनाना जारी है, कंटिन्यू है। पिछले वीडियोज़ में जो है सेमेस्टर 2 के पिछले वीडियोज़ में बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में बताया गया है, और आज हम इस वीडियोज़ के अंतर्गत असीरियन सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के जो आखिर राजा थे, लास्ट अंतिम शासक लूगल जग्गिसी, उसको हरा करके सारगन प्रथम ने बेबीलोनिया या फिर अक्कादियन राज्य की स्थापना की थी। बाद में बेबीलोन शहर बसाया था और आगे चल के हम्मुराबी ने बेबीलोनियन सभ्यता की स्थापना की थी। और उस सभ्यता का अर्थात अक्कादियन बेबीलोनियन सभ्यता का सबसे प्रतापी और ताकतवर राजा हम्मुराबी हुए थे। तो कहा जाता है कि हम्मुराबी वंश के पतन के बाद बेबीलोनिया पर आंशिक रूप से एशिया माइनर की हित्ती जाति ने अधिकार कर लिया। जब इस हम्मुराबी वंश का अंत हो गया तो एशिया माइनर में हित्ती जाति रहते थे। हित्ती जाति याद रखिएगा, हित्ती जाति ने अधिकार कर लिया। वे लूट पाट कर वापस अपने देश चले गए। अतः इस सुअवसर का लाभ उठाकर कसाइटों ने बेबीलोनियन पर अधिकार कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि जिस जनजाति या जाति ने अर्थात हित्ती जाति ने आक्रमण किया था, वो जो है बेबीलोनिया पर राज्य स्थापित नहीं कर पाए। वो आए और लूट पटार करके चले गए। असल में जब चले गए तो बेबीलोनिया तो अब कमज़ोर हो चुका था, हम्मुराबी वंश का भी अंत हो चुका था। तो इसका फ़ायदा उठा करके कसाइटों नामक जाति ने बेबीलोनिया पर अधिकार किया। इस अराजकता का लाभ उठाकर अशुरदान के नेतृत्व में असीरिया स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे असीरिया का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। यहूदी बाइबिल एवं यूनानी इतिहास ग्रंथों से असीरिया साम्राज्य के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आर्डियोगेरस एवं एबिडेनस ने असीरियन इतिहास पर विस्तार से लिखा है। इसका मतलब ये हुआ
कि असीरियन साम्राज्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, या अगर आपसे पूछ ले असीरियन साम्राज्य की साहित्यिक स्रोत कौन है, तो याद रखेंगे आप एबिडेनस और डियोगेरस के इतिहास से असीरियन सभ्यता की विस्तार से जानकारी मिलती है। अभी बताया गया असीरियन आया कैसे, तो हित्ती नामक जाति जो है हम्मुराबी वंश के पतन के बाद बेबीलोनिया पर लूटपटार किया, लेकिन वो शासन स्थापित नहीं कर पाया। हित्ती शासन स्थापित नहीं कर पाए। शासन स्थापित करने का अवसर मिला कसाइटों को, लेकिन आगे चल कर के असुरदान एक शासक थे। असुरदान एक शासक थे, उसके नेतृत्व में, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम असीरिया रखा गया। मतलब शासक असुरदान के नेतृत्व में स्थापित किया गया असीरिया को। धीरे धीरे असीरिया एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और उदय हुआ। अब अगला आता है तिगलत पिलेसर प्रथम ने प्रथम असीरियन साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा असीरियन साम्राज्य का पूरी तरह से स्थापना किसने किया? तिगलत। असीरिया के नाम पर तो रखा गया नाम, असीरिया के नाम पे, या जो वो राजा थे असुरदान के नाम पर रखा। असुरदान को मौका मिल गया बेबीलोन पर अधिकार करने का, क्योंकि हित्ती जाति लूटपटार करके चले गए थे इसका लाभ उठाकर। लेकिन पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है तिगलत पिलेसर प्रथम को। इन्होंने असीरियन साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य की राजधानी कलखी से हटाकर असुर नगर में स्थापित की। द्वितीय असीरियन साम्राज्य असुरन शिरपाल द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका राजधानी रखा गया था असुर नगर से हटाकर राजधानी कलखी कर दिया। फिर से कलखी राजधानी हो गई। अब आता है ये असुरबनीपाल जो थे वो असीरियन संस्कृति के एक महान निर्माणकर्ता माना जाता है इसे। मतलब असीरियन संस्कृति के निर्माणकर्ता असुरबनीपाल को माना जाता है। संस्कृति के निर्माणकर्ता, अलग अलग चीज़ बताया। स्थापित किसी और ने किया, लूटपटार किसी और ने किया, इसको स्थापित किसी और ने किया, संस्कृति को बढ़ावा किसी और ने दिया, असुरबनीपाल ने। फिर आगे बताया जाता है असीरियन सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो असीरियन सभ्यता के प्रमुख नगर कलखी, असुर, सारगोनपुर और दुरुसरकिन, इसके अलावे नीनिवे, इसका दूसरा नाम नाइनस भी है। सेनाकेरीब के समय इसी नगर में चहुमुखी प्रगति हुई थी। चहुमुखी प्रगति होने का मतलब होता है चारों दिशा में प्रगति होना, और 200 साल तक यह व्यापार का केंद्र बना रहा था। इतना विकसित हुआ सो असीरिया। असीरियन सभ्यता के शहरी समाज का स्वरूप कैसा था? तो जब भी कई सभ्यता में आपको बताया गया है कि जब भी सामाजिक स्वरूप पूरा कहे बताने के लिए इसमें केवल समाज की ही जानकारी नहीं आती है, इसमें प्रशासन, इसके अलावे समाज, इसके अलावे स्त्रियों की दशा, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो पहला जानते हैं प्रशासन के बारे में, जो असीरियन सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो सारगोन वंश के शासकों ने एक विशाल असीरियन साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें असीरिया के अतिरिक्त अर्मानिया, मीडिया, सीरिया, फिलिस्तीन, फिनीसिया, सुमेर, एलम, मिस्र, सभी देश इसी में शामिल था। मतलब सभी असीरियन सभ्यता के ही अंतर्गत आते थे। तो याद रखिएगा जो भी राजा का पीछे नाम लिया स्थापित करता का, उस सब किस वंश का था? सारगोन वंश का। तो असीरिया का निर्माण किसने किया? सारगोन वंश के शासकों ने। इसके प्रशासन के बारे में बात करें तो साम्राज्य विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ था। सम्राट ही सर्वोच्च शक्तिशाली और एकता का प्रतीक होता था। इसके अलावे
वहाँ एक गवर्नर होता था जो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र था और वह स्वयं न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष और कर लगाने का कार्य करता था। प्रांतों को जिला जिला में बांटा गया था उस टाइम में, और जिलों को पख्ती में बांटा गया था। इसके पख्ती के अधिकारी को बेल कहा जाता था, बेल। कानून पूर्व की तुलना में अत्यधिक कठोर हो गया था असीरियन सभ्यता में। इसलिए जब असीरिया का पतन हुआ तो केल्डियन साम्राज्य की स्थापना हुई, तो फिलिस्तीन एवं सीरिया सहित अन्य स्थानों पर जनता बहुत प्रसन्न हुई थी। क्यों? क्योंकि असीरियन सभ्यता बड़ी, उसमें कानून बहुत कठोर था। कठोर कानून से लोग थोड़े से परेशान थे। तो जब बहुत लंबे समय के बाद असीरियन समाज का कानून या प्रशासन ख़त्म हुआ, तो असीरिया सब के लोग और क्या कहते हैं दूसरी जगह फिलिस्तीन सब के लोग काफ़ी खुश हुए थे कि हमको असीरियन शासन से मुक्ति मिला, क्योंकि इसमें थोड़ा शासन क्या था, कठोर था। अब आता है असीरियन समाज के बारे में जानकारी। असीरियन सभ्यता के अधिकांश अभिलेख राज परिवार से संबंधित था, अतः सामाजिक स्थिति पर खूब प्रकाश नहीं पड़ता है। असीरियन समाज जो कहे तो मोटा मोटी तो दो भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्र नागरिक और दास। इसका मतलब ये हुआ कि असीरियन सभ्यता के टाइम के सामाजिक जीवन के बारे में ज़्यादा एविडेंस या चर्चा कोई सबूत नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि इस टाइम में समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, स्वतंत्र नागरिक और दास नागरिक। स्वतंत्र नागरिक जो अपने से खुद से व्यापार मान सम्मान के साथ राज्य में जीता था, वो स्वतंत्र नागरिक थे, और जो गुलामी जीवन जीते थे, काम काज खेती बाड़ी करते थे, उसे दास कहा गया था। अब अगला आता है टॉपिक कि असीरियन सभ्यता के काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो सुमेरियन और बेबीलोनियन की तुलना में असीरियन सभ्यता में स्त्रियों की दशा में गिरावट नज़र आया। गिरावट मतलब ज़्यादा वैल्यू स्त्री को नहीं दिया जाता था। प्रोफेसर ऑमस्टीड बताते हैं कि विश्व इतिहास में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा का आरंभ असीरिया में ही शुरू हुआ था। याद रखिएगा, पूरे दुनिया के इतिहास में पर्दा प्रथा का आरंभ शुरुआत कहाँ से हुई? असीरियन सभ्यता से। कहाँ से? असीरियन सभ्यता से। पर्दा प्रथा की शुरुआत किस सभ्यता से हुई? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है। अगला टॉपिक है असीरियन सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में। कहा जाता है बेबीलोनिया में व्यापार को अधिक महत्व प्राप्त था, मगर असीरिया में कृषि कर्म का भी अधिक महत्व था। याद रखिएगा, अन्य सभ्यताओं में दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? कृषि का। तब दूसरे तीसरे नंबर पर आता था व्यापार, लेकिन असीरियन सभ्यता में सबसे ज़्यादा महत्व किसको प्राप्त थी? व्यापार को। और इसके साथ ही कृषि भी महत्व रखता था, लेकिन यहाँ उतना ही महत्व रखता था व्यापार। जैसे कि अन्य सभ्यता में क्या था? कृषि ज़्यादा महत्व रखता था, व्यापार दूसरे तीसरे नंबर पर आता था पशुपालन के बाद, लेकिन इसमें व्यापार को ही ज़्यादा महत्व दिया गया था और साथ ही कृषि को भी। अच्छा, असीरियन सभ्यता के धर्म के बारे में जाने तो बेबीलोनियन नगर के नगर देवता मर्दूक का स्थान असीरियन सभ्यता में असुर नगर के देवता असुर ने ले लिया था। मतलब जिस तरह से बेबीलोनियन सभ्यता में मर्दूक का सबसे ऊंचा स्थान था देवता के नाम पर, तो असीरियन में मर्दूक का नहीं, असुर नगर के देवता असुर का सबसे ऊंचा स्थान था असीरियन में। यह अब एक प्रमुख देवता बन गया था और उस दौर के उसे एक सौर देवता माना जाता था। प्रतिवर्ष इसके सम्मान में कृषि नाटक वहाँ पर की जाती थी। इस देवता के नाम पर वहाँ नाटक हुआ करता था, कार्यक्रम। अब अगला है असीरियन सभ्यता के विज्ञान के बारे में जानकारी। तो विज्ञान की बात करें तो उनकी उपलब्धि यहीं तक थी कि उन्होंने सुमेर और बेबीलोनियन सभ्यता के प्राचीन ज्ञान को संग्रहित करके व्यवस्थित मार्ग किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई ज्ञान अर्जित नहीं की। ध्यान रखिएगा, असीरियन सभ्यता के लोग विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई ज्ञान अर्जित नहीं की। हाँ, इतना हुआ कि सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता के ही ज्ञान को इकट्ठा करके उसे अध्ययन किया। अब अगला आता है असीरियन सभ्यता के और या फिर बेबीलोनियन सभ्यता सबके कुछ अन्य गुण के बारे में, विशेषता के बारे में। लेकिन यहाँ असीरियन सभ्यता प्रमुख था, समाप्त या ख़त्म माना जाता है। तो धीरे धीरे
मेसोपोटामिया के अंतर्गत आने वाले बेबीलोनियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, इस सब का वीडियोज़ अलग अलग वीडियो में बताया गया है। सब पर लेक्चर है, आप जा कर के वहाँ देख कर के तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन का नोट तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी और इस टॉपिक को आप नोट्स के रूप में लिखें, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें। कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन सुन तो लेते हैं लेक्चरर, लेकिन उस पर क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट से कहना है कि अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है तो आंसर राइटिंग इसका एक बेहतरीन उपाय है। आंसर राइटिंग ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।